Hello everyone, welcome to my YouTube channel that is NEET Physics. This is the NEET podcast number 1 जहाँ पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं that is what is the right time table for the right NEET student. हम सभी जानते हैं कि नीट का जो स्टूडेंट है वो वेरी करता है। हर एक नीट का स्टूडेंट डिफरेंट है अपनी प्रिपरेशन के मामले में, अपनी थिंकिंग के मामले में एंड अपनी लाइफस्टाइल के बारे में। कुछ स्टूडेंट्स जो होंगे वो 11th क्लास में रहेंगे, कुछ 12th क्लास में है, कुछ नीट का अटेम्प्ट पहले दे चुके हैं। तो हर किसी की प्रिपरेशन जो है वो अलग है, हर किसी की थिंकिंग जो है रिगार्डिंग द नीट एग्जामिनेशन वो क्या है, डिफरेंट है। एंड कुछ स्टूडेंट जो है वो नीट एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा क्या है, सीरियस है। एंड कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो कि पूरे एक तरीके की रेस में होंगे कि हाँ हमारे फ्रेंड्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो चलो हम भी प्रिपरेशन कर लेते हैं। होता है एक दो अटेम्प्ट करके देखते हैं, होता है तो ठीक है, नहीं होते तो हम कोई अपनी लाइन जो है स्विच कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा जो हर्डल है वो यही है कि राइट टाइम टेबल जो है वो हर एक नीट की स्टूडेंट की जो नीड है उसके अकॉर्डिंग क्या रहना चाहिए। हम ये नहीं बोल सकते कि आप एक कोई फिक्स टाइम टेबल जो है हर एक नीट के बच्चे के ऊपर अप्लाई कर दो, क्योंकि हर एक स्टूडेंट की जो नीड है रिगार्डिंग द नीट एग्जामिनेशन जो है वो डिफरेंट है। सो अगर कोई स्टूडेंट इस चैनल के ऊपर नया है और चाहता है कि ऐसा कोई कंटेंट हमें मिले जहां पर हमें एक प्रॉपर गाइड हमें कोई टीचर करे, तो दिस इज द राइट चैनल। सो ये मस्ट वॉच वीडियो है उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो कि नीट 2024 एग्जामिनेशन के लिए सीरियस हैं या इस एग्जामिनेशन में अगर वो अपना स्कोप देखते हैं, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए एंड इस चैनल को अपने मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ जो है, चाहे वो 11th क्लास में या 12th क्लास में हो, चाहे वो नीट का प्रिपरेशन देने वाले हैं, ये नीट का एग्जामिनेशन देने वाले हैं, उन सभी के साथ आप इस चैनल को जरूर शेयर कर सकते हैं। क्योंकि आने वाले टाइम में इस चैनल के ऊपर ऐसे ही पॉडकास्ट हम और ज्यादा यहाँ पे टेलीकास्ट करने वाले हैं और चैनल का नाम है नीट फिजिक्स। तो नीट फिजिक्स से रिलेटेड जितना भी कंटेंट एक नीट के स्टूडेंट को चाहिए होता है वो सारा का सारा आपको इस चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएगा। एंड साथ ही साथ ये चैनल जो है, आपने देखा होगा इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप क्वालिटी जो है वो देख सकते हैं कि हर एक चैप्टर का जो टॉपिक है वो मैंने बहुत अच्छे तरीके से करवाया है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे मैंने गाइड भी प्रोवाइड किया है कि नीट का एग्जामिनेशन आपने किसे किसे क्रैक करना है। साथ ही साथ आपने PYQs को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है वो भी देखना है। कोई भी स्टूडेंट नीट के एग्जामिनेशन की कोई तैयारी करता है तो आप ये देखिए कि आपको कम टाइम में मैक्सिमम कंटेंट जो है वो कौन से चैनल के ऊपर मिल रहा है। जरूरी नहीं है कि आपने लाइव देखने बैठ जाना है, जो भी है ठीक है। जरूरी नहीं है कि कुछ स्टूडेंट्स को लाइव क्लासेस ज्यादा अच्छी लगती हैं क्योंकि डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाते हैं और लाइव देखने के बाद उनको ये लगता है कि 5 घंटे की लाइव थी लेकिन उनका जो आउटपुट निकल कर आता है वो 1 घंटे के बराबर होता है जो उनको जब वो खुद तैयारी करना शुरू करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर लाइव भी आप देख रहे हो तो आप ये देखिए कि आपको आउटपुट जो है वो कितना अच्छा मिल रहा है। अगर आप रिकॉर्डेड सेशन भी देखते हो किसी भी चैनल के, किसी भी आपने कोर्सेज ज्वाइन किए होंगे, तो आप ये देखिए कि आपको कम टाइम में कितना कंटेंट जो है कहाँ से मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि आपने लाइव देखनी बंद कर देनी है, ऑब्वियस सी बात है वहां पर आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी ज्यादा अच्छे से पता लगती है अगर आपको वहां पे रिप्लाईज मिल रहे हैं। अगर रिप्लाई नहीं मिल रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपको ऐसे चैनल को तलाश करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है जहां पर आपको कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट जो है मिलता है। आज का पॉडकास्ट हम यहाँ पे शुरू करते हैं, दैट इज व्हाट इज द राइट टाइम टेबल फॉर द राइट नीट स्टूडेंट। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि टाइम टेबल क्यों जरूरी है। टाइम टेबल इसलिए जरूरी है क्योंकि आप एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं नीट 2024 एग्जामिनेशन की, जिसको लाखों की फॉर्म जो है एक साल में इसके आउट होते हैं। लाखों बच्चे जो हैं इस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये देखिए कि जब लाखों के स्टूडेंट इस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो उनमें क्या स्पेशल है जो कि नीट के एग्जामिनेशन को क्रैक कर लेते हैं। सबसे बड़ा जो उनका सिक्का है वो यही है कि वो एक फिक्स टाइम टेबल के ऊपर जो है वो फिक्स रहते हैं, स्ट्रिक्ट रहते हैं। तो सबसे बड़ी जो नीड है वो यही है टाइम टेबल की कि ये एक हर एक बच्चे की नीड है। हर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है वो भी आपको एक पर्टिकुलर टाइम टेबल में बांध कर रखना चाहता है। पर्टिकुलर टाइम टेबल का यहाँ पे मेरा बोलने का मतलब है कि अगर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट भी जाते हो तो आपने देखा होगा कि 2 घंटे की फिजिक्स की क्लास है, 2 घंटे की केमिस्ट्री की है एंड 2 ही घंटे वहाँ पे बायोलॉजी। तो वहाँ पर भी एक प्रॉपर टाइम टेबल जो है वो फॉलो किया जाता है। अगर कोई स्टूडेंट जो है वो ऑनलाइन कोर्सेज में इनरोल है तो ऑब्वियस बात है वहाँ पर भी टाइम टेबल जो है आपको हर एक सब्जेक्ट को कितना टाइम आपने वहां पे डिवोट करना है ये टाइम टेबल आपको सिखा देता है। आप अपना टाइम टेबल जो है वो खुद बनाइए। यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एक तरीके का यहाँ पे आइडिया यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि हाँ आपका टाइम टेबल जो है वो कुछ इस तरीके का रहना चाहिए, क्योंकि हर एक टाइम टेबल जो है आपको कोई बनाकर नहीं देगा। हम यहाँ पे एजुकेशन की बात कर रहे हैं, हर एक स्टूडेंट जो है यहाँ पे पढ़ा लिखा है, आपको पढ़े लिखे हो, आपको पता है आपकी नीड क्या है और आपने अपनी नीड को किस तरीके से यहाँ पे फुलफिल करना है। आपने सिर्फ यहाँ से मोटिवेशन लेनी है कि हाँ मेरा टाइम टेबल जो है वो इस तरीके का रहना चाहिए। उसके बाद जो सेकंड
फायदा ये है कि टाइम टेबल आपको क्या बना देता है, कंसिस्टेंट बना देता है। फिजिक्स में कितना टाइम देना है, केमिस्ट्री में कितना टाइम देना है एंड बायोलॉजी में कितना टाइम देना है, ये एक प्रॉपर टाइम टेबल को फॉलो करने के बाद ही आप क्या बनते हो, कंसिस्टेंट बनते हो। कंसिस्टेंट रहने के बाद आपको ये पता लग जाता है कि आपका लेवल क्या है। आपको यहाँ पर अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स भी पता लगेंगे एंड अपने वीक पॉइंट्स भी पता लगेंगे, जिसको टैकल किस तरीके से करोगे कि जहाँ जो भी आपके सब्जेक्ट जो स्ट्रॉन्ग है, सपोज मान लिया कि किसी का फिजिक्स स्ट्रॉन्ग है तो ऑब्वियस सी बात है केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में उसको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। किसी का बायोलॉजी सेक्शन क्या है, स्ट्रॉन्ग है, तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री उसके क्या बन जाते हैं, ज्यादा टाइम डिवोट करने वाले बन जाते हैं। और जहाँ पे वीक आपकी जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उनको आपने क्या करना है, अब सी बात है स्ट्रॉन्ग पॉइंट की मैंने यहाँ पे बात की है। स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट आपके किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, वो तो आपको मार्क्स दिलाएंगे ही दिलाएंगे, लेकिन वहां पर आपको ज्यादा टाइम डिवोट करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपने किनको टैकल करना है, जो कि आपके वीक पॉइंट्स हैं, चाहे वो फिजिक्स से रिलेटेड हो, केमिस्ट्री से रिलेटेड हो, चाहे वो बायोलॉजी से रिलेटेड हो। वीक पॉइंट के ऊपर और टाइम डिवोट करने से आपके जो मार्क्स हैं वो क्या बनेंगे, और ज्यादा बनेंगे, जो कि आपको नीट 2024 एग्जामिनेशन क्रैक करके देंगे। उसके बाद जो है टाइम टेबल जब आप पूरे तरीके से आप फॉलो करने लगते हो, आपको अपने स्ट्रॉन्ग वीक पॉइंट सब पता लगे, तो आपकी ये डेली की डेली क्या बन जाती है, हैबिट बन जाती है। और जब हैबिट बन जाती है तो आप खुद ब खुद क्या करना शुरू कर देते हो, अपने डेली टारगेट जो है वो सेट करना शुरू कर देते हो कि हाँ एक दिन में अब मुझे क्या करना है, आधा चैप्टर कंप्लीट करना ही करना है, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो या बायोलॉजी का हो। आप अपना टाइम टेबल खुद डिसाइड करने लगते हो कि मॉर्निंग टाइम में मुझे ये करना है, आफ्टरनून टाइम में मुझे ये करना है, या मुझे नाइट टाइम में ये वाला जो है सब्जेक्ट को प्रेफरेंस देनी है। मॉर्निंग टाइम में आप फिजिक्स लगा सकती हो, आफ्टरनून टाइम में, नून टाइम में आप क्या लगा सकते हो, केमिस्ट्री लगा सकते हो। बायोलॉजी थोड़ा क्या रहता है आपका, थ्योरेटिकल सेक्शन रहता है, तो अभी सी बात है बायोलॉजी आप अगर लेट के भी पढ़ते हो तब भी आपको ये समझ में आ जाती है, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं है कि जो मैं बोल रही हूँ आपने उसी के अकॉर्डिंग चलना है, आप ये सब्जेक्ट जो है वेरी कर सकते हो, आपको जिस टाइम पे जो सब्जेक्ट अच्छा लगता है आप उसको वहीं पे सेट कर लीजिए। लेकिन उसके जो टारगेट्स आपने बनाए हैं, अगर आपका एक हफ्ते में एक फिजिक्स का चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो आप उसको पढ़िए, एक केमिस्ट्री का एंड एक बायोलॉजी का। लेकिन आपके टारगेट जो हैं वो पूरे अच्छे तरीके से क्या हो जाने चाहिए, अचीव हो जाने चाहिए, ठीक है, अचीव हो जाने चाहिए। तो ये टाइम टेबल आपको सिखाता है, दैट इज व्हाई मैंने यहाँ पे बोला कि टाइम टेबल क्यों इतने ज्यादा जरूरी होते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं कि टाइम टेबल जो है वो कैसा रहना चाहिए। तो मैंने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक पार्ट जो है वो अपीयरिंग स्टूडेंट के लिए है एंड दूसरा जो इसका पार्ट है वो अटेम्प्टेड स्टूडेंट के लिए है। अब सबसे पहले ये समझो कि अपीयरिंग स्टूडेंट कौन कौन से, जो कोई भी स्टूडेंट 11th क्लास में है, 12th क्लास में है। ऑब्वियस सी बात है 11th क्लास में है, 12th क्लास में है, तो इनके ऊपर किसका बर्डन है, स्कूल टाइम का, क्योंकि इन्होंने क्या देना है, बोर्ड देना है। इनके ऊपर जो सबसे बड़ा हार्डल है वो यही है कि इन्होंने बोर्ड का एग्जामिनेशन देना है। तो जो कोई भी अपीयरिंग स्टूडेंट यहाँ पे इस चैनल के ऊपर है तो सबसे पहले अपने माइंड में सिर्फ बोर्ड को लेके चले, ना कि नीट के एग्जामिनेशन को लेके चले, राइट। क्योंकि सबसे पहले आप बोर्ड की एग्जामिनेशन को आपने क्रैक करना है, सो दिस इज द स्टार्ट मार्क। इसके साथ साथ में नीट आपका पैशन है तो आपने अपीयरिंग स्टूडेंट ने नीट के एग्जामिनेशन की तैयारी किस तरीके से करनी है। मॉर्निंग टाइम में आप कोई भी एक सब्जेक्ट उठा लो, ठीक है, फिजिक्स उठा लिया यहाँ पे, ठीक है, फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स होते हैं, ऑब्वियसली सुबह सुबह के टाइम हमारा माइंड क्या रहता है, फ्रेश रहता है। लेकिन आपने तैयारी किस तरीके से करनी है वो मैं यहाँ पे बताती हूँ। अगर आपने यहाँ पे 1 वीक का भी टारगेट सेट कर लिया है, सब्जेक्ट क्या है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, एक वीक में आपने एक फिजिक्स का चैप्टर, एक केमिस्ट्री का चैप्टर एंड एक बायोलॉजी का चैप्टर, किस तरीके से आपने क्या करने हैं कि उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी PYQs पिछले 15 सालों में पूछे गए हैं, या अगर आप कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट भी जा रहे हो तो उसके मॉड्यूल्स के जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपके हो जाने चाहिए इस पर्टिकुलर वीक में। तो दिस इज द टारगेट जो कि आपको एक वीक में क्या करना है, इसको अचीव करना है। उसके बाद आपका हो जाता है स्कूल वाला टाइम, ठीक है, स्कूल में आप जो भी अपनी पढ़ाई करते हो, जो भी आपके जितना भी आपका टाइम टेबल वहां पे आप टाइम जो है डिवोट करते हो। अब आ जाते हैं हम इवनिंग वाले टाइम में, जब आप स्कूल से लौट कर आते हो, उसके बाद भी आपने 2 घंटे किसको देने हैं, केमिस्ट्री वाले सेक्शन को, क्योंकि मॉर्निंग में टाइम में तो आप फिजिक्स पढ़ चुके हैं। इससे रिलेटेड आप एक दिन में एक टॉपिक या 2 टॉपिक, अगर छोटा टॉपिक है तो एक टॉपिक लेके चलिए,
दो टॉपिक लेके चलिए अगर छोटे हैं, तो अगर बड़ा टॉपिक है तो आप एक ही टॉपिक लेके वहां पे चलिए, ठीक है। उसके बाद आ जाता है केमिस्ट्री सेक्शन। केमिस्ट्री में भी आपने सेम यही मेथड फॉलो करना है कि अगर आप दो ही कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो तो वो दो कॉन्सेप्ट आपको आ जाने चाहिए, उसके PYQs भी आ जाने चाहिए, मॉडल्स के क्वेश्चन भी आपको वहीं पे आपको आ जाने चाहिए। तो तैयारी जो है वो ऐसे करनी है आपने। उसके बाद बचता है आपका नाइट का टाइम। तो नाइट के टाइम में भी आपके दो सब्जेक्ट ऑलरेडी दिन में आपने कर लिए हैं। आपका तीसरा जो हडल है वो है आपका तीसरा सब्जेक्ट, दैट इज बायोलॉजी। तो बायोलॉजी जो है वो रात के टाइम पे मैंने इसलिए इंक्लूड की है क्योंकि बहुत से बच्चों जो भी नीट की एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं बायोलॉजी सेक्शन का स्ट्रॉन्ग रहता है, तो अगर लेटे लेटे भी पढ़ेंगे तो कोई मुश्किल नहीं आने वाली है। बाकी आपने ये डिसाइड करना है कि आपका कौन सा सब्जेक्ट जो है वो आपने मॉर्निंग टाइम में शिफ्ट करना है, कौन सा इवनिंग टाइम में शिफ्ट करना है, एंड कौन सा आपने सब्जेक्ट जो है नाइट टाइम में, वो चॉइस आपके ऊपर है। क्योंकि यहाँ पे टाइम टेबल आपने खुद बनाना है अपने अकॉर्डिंग, आपकी जो नीड है। उसके बाद जो सबसे ग्रेट पॉइंट है कि अगर आपका एक वीक का टारगेट जो भी आपने यहाँ पे बनाया है, मान लो यहाँ पे एक चैप्टर आपने फिजिक्स का, एक चैप्टर केमिस्ट्री का, एक चैप्टर बायोलॉजी का आपने एक वीक में टारगेट आपने सेट कर लिया कि मुझे ये करना ही करना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि उस पूरे वीक जब वो एंड हो जाएगा उसके बाद उस चैप्टर की रिवीजन करनी है, साथ ही साथ प्रैक्टिस करने हैं आपने क्वेश्चंस। प्रैक्टिस क्वेश्चन आपने PYQ जितने भी हैं, आपको कोई एक चैनल मिलता है, कोई एक आपके पास क्या है, यूट्यूब चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, वहां पे आपने मॉक टेस्ट जरूर देने हैं क्योंकि इससे आपको पता लग जाएगा कि आपका जो लेवल है वो है क्या। ठीक है, आपने इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट तो नहीं बचा है। अगर कोई डाउट बचा भी होगा तो आपने उसी वीक में उसको क्या कर लेना है, कवर कर लेना है, ताकि आगे चल के आप जब नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करो तो आपको पिछले वाले चैप्टर का सब कुछ आ जाना चाहिए। तो रिवाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है जब कभी भी हम नीट एग्जामिनेशन की बात करते हैं। तो PYQs जो है मैंने इस चैनल के ऊपर जो है फर्स्ट चैप्टर जो है कंप्लीट भी करवाया है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। उसके बेसिस के ऊपर मैंने PYQs जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सिलेक्टिव PYQs मैंने वहां पे इंक्लूड किए हैं जो कि टोटली NCERT बेस्ड हैं, टोटली आपके जो NCERT का सिलेबस है उसको टारगेट करते हैं। तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बिल्कुल मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ इसको शेयर जरूर कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर देखो, अगर ये सारा का सारा आपने डेली का टारगेट जो है वो अचीव कर लिया, ठीक है, लेकिन आपने ध्यान में क्या रख के चलना है, अगर यहाँ पे आप टाइम डिवोट नहीं भी कर पा रहे हो, ठीक है, अगर यहाँ पे मैंने 2-2 घंटे लिखे हैं, लेकिन आप जरूरी नहीं है कि आपने 2 घंटे मेरे को अकॉर्डिंग मान के चलना है। आप पढ़े लिखे बच्चे हो, आप अपना टाइम टेबल खुद सेट कर सकते हो। आप 1-1 घंटे का टाइम टेबल भी यहाँ पे सेट कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपने क्या करना है, ऑब्वियस सी बात है, बोर्ड का एग्जामिनेशन भी तो देना है, आपने बोर्ड की भी तो प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले अपने माइंड में बोर्ड को लेके चलना है और फिर साथ साथ में कुछ इस तरीके की आपने तैयारी करनी है। ऑब्वियस सी बात है 11th के स्टूडेंट को तो बिल्कुल भी यहाँ पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसको सबसे पहला हर्डल बोर्ड पास करना है। 12th का बच्चा 12th निकल कर भी नीट के एग्जामिनेशन को फर्स्ट अटेम्प्ट को देगा, लेकिन उसका हर्डल क्या है कि उसको 11th क्लास का भी तो आना चाहिए। 11th क्लास का पूरा सिलेबस, 11th क्लास का फिजिक्स का सिलेबस, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का। तो आप ये मत मान के चलो कि आपने यहाँ पे इतने इतने घंटे जो मैंने मेंशन किए हैं वही करना है, ठीक है। सबसे पहले अपना बोर्ड पास कीजिए, साथ साथ में अगर आपको टाइम मिलता है तो ऑब्वियस सी बात है आप 1-1 घंटा दिन में निकाल कर किसी भी टाइम पे, मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट टाइम पे इस टारगेट को, टारगेट लेकिन आपने सेट करना है। सबसे मेन पॉइंट यहाँ पे टारगेट सेट करने का ही है। उसके बाद हम बात करते हैं अटेम्प्टेड स्टूडेंट की, जो कि नीट का एक पहले अटेम्प्ट दे चुके हैं, ठीक है, एक अटेम्प्ट पहले दे चुके हैं। तो आप खुद बेटा यहाँ पे देखो, आप तो सबसे ज्यादा लकी बच्चे हो क्योंकि आपके पास क्या है, पूरा दिन है, यानी 24 आवर्स हैं। तो आपके पास मॉर्निंग टाइम में, नून या आफ्टरनून टाइम, और आपके पास नाइट टाइम, पूरा दिन है। तो उस पूरे दिन को किस तरीके से यूटिलाइज करना है, क्योंकि नीट का अगर आप अटेम्प्ट दे चुके हो एक, तो यहाँ से तो आपको एक बात पता लगी होगी कि आपके कौन कौन से वीक पॉइंट हैं, कौन कौन से आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट हैं, ठीक है, वीक पॉइंट कौन कौन से हैं एंड स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन कौन से हैं, कहाँ पे आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, कहाँ पर आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे सबसे पहला टाइम यहाँ पे 5 AM to 12 PM लिखा है बायोलॉजी। अब जरूरी नहीं है कि आप बोलोगे कि मैम ये तो बहुत लंबा टाइम है, इतने आज तो कोई नहीं बैठे रहता। ऑब्वियस ही बात है, ये बात बिल्कुल सही है कि आप जो है इतने घंटे कंटिन्यूटी में नहीं पढ़ सकते हो, वो आपकी बॉडी भी अलाउ नहीं करती है, आपका माइंड भी अलाउ नहीं करता है। यहाँ पर मैंने ये टाइम टेबल कुछ इस तरीके से मेंशन किया है कि इस टाइम टेबल में आपका ब्रेकफास्ट, आपका जो भी बाथिंग टाइम है, आपकी जो भी मॉर्निंग वॉक है, ये सारी की सारी आपकी हो जानी चाहिए। ऑब्वियसली बात है, अगर यहाँ पर आपको 1.5 घंटा भी आपका जाता है, सो
ये बिल्कुल सही टाइम टेबल है। 1.5 घंटा तो जाएगा ही जाएगा, आपने नहाना भी है, ब्रेकफास्ट भी करना है, मॉर्निंग वॉक के ऊपर भी जाना है, ठीक है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 1.5 घंटे से ज्यादा टाइम यहाँ पे नहीं जाना चाहिए। तो सुबह उठते ही एंड सुबह, और यहाँ का आपका जो डेली टारगेट है वो क्या है, आपका 1 चैप्टर आपने सेट कर लिया है एक दिन में, ठीक है, क्योंकि नीट का अटेम्प्ट आप पहले एक दे चुके हो। अगर कोई स्टूडेंट को लगता है कि एक चैप्टर बहुत ज्यादा है एक दिन के हिसाब से, तो ऑब्वियस सी बात है आप इस चैप्टर को आधा अपने अकॉर्डिंग जो है वो कर सकते हो, आपने यहाँ से आइडिया ही तो लेना है, ठीक है, लेकिन ये टाइम टेबल जो है आपने उस चैप्टर को किस तरीके से पढ़ना है कि आपके उस जितने भी टॉपिक्स को आप पढ़ रहे हो उसके रिगार्डिंग जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको पूरे तरीके से आने चाहिए। साथ ही साथ इसी टाइम पीरियड में आपने उनको रिवाइज भी करना है। एंड साथ ही साथ PYQs, चाहे वो आपके 15 सालों के हो, चाहे वो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल्स के क्वेश्चंस हो, आपने इनको इस तरीके से करना है कि ये सारे के सारे आपके जो टारगेट्स हैं ये अचीव हो जाने चाहिए। कॉन्सेप्ट भी रिवाइज भी करना है, PYQs भी करने हैं। ऐसा गलती बिल्कुल नहीं करनी है कि आज मैंने चैप्टर कर लिया, कल मैं इसके बेसिस के ऊपर PYQs करूंगा, तो सबसे बड़ी मिस्टेक यही है। साथ साथ में करते चलो, चाहे आपका दिन में आधा ही वहां पे चैप्टर हो रहा हो, ठीक है। सेम टाइम टेबल जो है आपने अपने दोपहर वाला जो टाइम रहता है 2 से 6 बजे तक, अब यहाँ पर आपका क्या रहेगा, आपका लंच टाइम भी इंक्लूड रहेगा। साथ ही साथ यहाँ पे थोड़ा सा आप स्लीप ब्रेक भी ले सकते हो आधे घंटे के लिए, ठीक है, वो जो कि चलता है, नॉर्मल सी बात है, सुबह से आप पढ़ने बैठे हो, ठीक है, तो आप इतना तो अपने आप को यूटिलाइज कर ही सकते हो, इतना एक्टिव तो आपको रखना ही पड़ेगा खुद की बॉडी को, इतना भी आपने क्या नहीं करना है, तंग नहीं करना है। उसके बाद 2 बजे से, लेकिन साथ ही साथ किसी की तैयारी करनी है कि कॉन्सेप्ट रिवीजन एंड PYQs वो आपके हो जाने चाहिए। तो अभी सी बात है, एक पूरे दिन में अगर आप आधा चैप्टर भी, उस आधे चैप्टर से रिलेटेड कितने भी कॉन्सेप्ट हैं, PYQs हैं, वो साथ साथ में करते जा रहे हो, साथ साथ में रिवीजन भी करते जा रहे हो, तो आपके लोगों के लिए आपका टाइम टेबल जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से आपका जा रहा है। सेम नाइट टाइम में देखो आप क्या कर सकते हो, अपनी फिजिक्स को सेम यही वाले मेथड से क्या कर सकते हो, इंक्लूड कर सकते हो। उसी टाइम में आपका क्या हो जाना चाहिए, डिनर हो जाना चाहिए। अगर आप इवनिंग वॉक के लिए जाते हो तो इवनिंग वॉक भी आप जा सकते हो। अगर आप क्या देखना चाहते हो, अगर आप प्लेजर टाइम में जो भी आपने सोशल मीडिया है, ठीक है, लेकिन सोशल मीडिया का यूज जो है, बहुत से स्टूडेंट्स ये भी कहते हैं कि हम सोशल मीडिया का यूज नहीं करते हैं, वो नहीं करते, लेकिन रियलिटी तो पता ही है, हर एक बच्चे के पास मोबाइल फोन है। तो अभी सी बात है कि अगर वो नहीं जाता है तो कम से कम वो 10 to 15 मिनट्स तो देखता ही होगा यूट्यूब के ऊपर कि रिगार्डिंग नीट एग्जामिनेशन जो है वो चल क्या रहा है, ठीक है। तो ये जो आपने सोशल मीडिया अगर यूज भी करना है तो सिर्फ और सिर्फ कैसे यूज करना है कि आपके माइंड में सिर्फ नीट 2024 ही रहना चाहिए। इससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स हैं, इससे रिलेटेड जितने भी आपकी न्यूज हैं, ठीक है, या मोटिवेशन है वो भी देखनी है, लेकिन मोटिवेशन जो देखने का कोई फायदा रहना नहीं है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, मोटिवेशन जो है वो आपके अंदर से आनी चाहिए। आपको अगर अंदर से आप मोटिवेटेड नहीं है तो आप जितनी मर्जी वीडियोस देख लो, आपका नीट का एग्जामिनेशन कभी भी क्रैक नहीं होने वाला है। तैयारी आपने करनी है, आपकी तैयारी ही इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के एबल बनाएगी, और कोई भी मोटिवेशन काम नहीं आती है जब आप इस एग्जामिनेशन में बैठते हो। आपको उस टाइम रियलाइज होता है जब आप एग्जामिनेशन हॉल में होते हो और आपको ये पता लगता है कि आपने कितना सोशल मीडिया का यूज करके सिर्फ और सिर्फ आप क्या देखते रह गए, स्ट्रैटेजीज देखते रह गए, अलग अलग टीचर्स की बातें सुनते रहेंगे, मोटिवेशन देखते रहे। वहां पर मोटिवेशन काम नहीं आती है, वहां पर सिर्फ और सिर्फ ये कॉन्सेप्ट चलते हैं, वहां पर आपकी रिवीजन काम आती है, वहीं पर आपके PYQs काम आते हैं, जो कि आपने उस टाइम में क्या करे होते हैं, आपने अटेम्प्ट करे होते हैं, ठीक है। तो तैयारी जो है वो इस तरीके से होनी चाहिए। आप ये आइडिया जो है वो यहाँ से ले सकते हैं कि टाइम टेबल अब आपने कैसे सेट करना है। हर एक स्टूडेंट के लिए मैंने यहाँ पे बता दिया है। आप ये बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स जो है अपने अकॉर्डिंग जो है अपने टाइम टेबल, किसी को अगर सुबह फिजिक्स पढ़ना अच्छा लगता है तो वो वैसे अपना शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन आपका टाइम टेबल जो है वो ऐसे ही फिक्स रहना चाहिए। सोशल मीडिया सिर्फ और सिर्फ नीट 2024 के रिगार्डिंग ही यूज करना है, उसके अपडेट्स के बारे में जानना है, जो कि न्यूज़ आपके ऑथेंटिक हो। हर एक फालतू की वीडियो नहीं देखते रहना है, कि बहुत से ऐसे चैनल्स हैं जो कि फालतू की वीडियोस भी बनाते रहते हैं कि नीट का एग्जामिनेशन पोस्टपोन हो जाएगा। ऐसी वीडियोस देखने का कोई भी फायदा नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ अपना टाइम ही वेस्ट कर रहे हो लाइफ के। आप जो 5 मिनट्स आप उन चैनल के ऊपर जाके दे रहे हो, उससे बेटर है कि आप अपनी रिवीजन के ऊपर ध्यान दो, PYQs के ऊपर ध्यान दो, अपनी कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान दो, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन ही आपको नीट एग्जामिनेशन
को क्रैक करने की एबल बनाएगी, ना कि कोई मोटिवेशन। ठीक है, तो ये था आज का पॉडकास्ट नंबर 1 जहां पर हमने बात की है दैट इज व्हाट इज द राइट टाइम टेबल फॉर द राइट नीड स्टूडेंट। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट के साथ एक डिफरेंट टॉपिक के साथ जो कि बिल्कुल आपको रियलिटी चेक देगा। तो आज के इस पॉडकास्ट को मैं अभी यहीं पे क्लोज करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। टिल देन थैंक यू सो मच। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।